हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो जर्मनी में रहते हुए लैंग्वेज को भी साथ साथ सीख रही थी और जब एक जगह पे बैठकर खा रही होती है, वहीं पर एक पास वाले टेबल में एक चाइनीज लड़का भी बैठकर किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है। उसका नेम डॉक्टर शिन होता है। वो डॉक्टर से कह रहा होता है कि तुम चाइना क्यों जाना चाहते हो, तुम यहाँ पर भी रहकर काम कर सकते हो ना। वो उससे जर्मनी में बात कर रहा होता है। अब जेशिंग पहले सारी बातों को सुन तो रही होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे चाइना वापस जाना है, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करने वाला। अगर आप मुझसे अभी भी काम लेना चाहते हैं या मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको अपना काम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना होगा, फिर ही मुझसे बात करिएगा। अब उसकी इतनी सी बातें सुनकर जेशिंग उठकर कबूतरों को खाना खिलाने लगती है और ये भी उस डॉक्टर के पास से उठकर चला जाता है। वैसे उसको किसी के आने की आवाज आती है तो वो देखने लगती है कि कौन आ रहा है। एक चोर बैग चोरी करके भाग रहा होता है। अब जेशिंग भी उसको अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है। इसी वजह से अपना पाँव उसके पाँव के आगे कर देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसके हाथ से बैग भी छूट जाता है। पर वो तो बैग छोड़कर वहीं से भाग जाता है और वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि डॉक्टर शिन होता है, जिसका बैग चोरी हुआ था। वो उसको वैसे थैंक यू कह रहा होता है, बट आगे से जेशिंग उसका रिप्लाई चाइनीज में करती है तो वो उसकी चाइनीज सुनते साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मुझे कोई तो चाइनीज वाला मिला और हेल्प करने के लिए उसको थैंक्स कहता है, साथ में लंच के लिए इनवाइट कर रहा होता है। तो वह कहती है कि हम दोनों चाइनीज है और हमें थैंक्स वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैं चलती हूँ, मैंने आपकी हेल्प की, बस इतना ही बहुत है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और ये भी उसको जाते हुए देख रहा था क्योंकि ये उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है। और लिली दिखाई जाती है जो अपना ही खेल रही होती है और शामिंग उसके पास तो आती है, पर उससे आकर्षण के बारे में बात करने लगती है कि उसकी मैंने काफी पिक्स और वीडियोस वगैरह जर्मनी की देखी है, तुम्हें लगता है कि वो हांती को भुला पाई होगी। तो वह कहती है कि पता नहीं वो भुला पाई या नहीं भुला पाई, पर चलो वहाँ पर जाकर थोड़ी रिलैक्स तो है ना। अभी वो सोचे लग जाते है कि उसकी तो वहाँ काफी जर्मनी क्यूट से बॉयज से भी बात हुई होगी। तो वह कहती है कि जब वो आएगी ना तो मैं भी किसी लड़के का उससे पूछ लूंगी कि मेरी भी बात करवा दो। और इधर डॉक्टर शिन दिखाया जाता है जो अपने प्रोफेसर मैंग के साथ होता है, उनसे बातें वगैरह कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जेशिंग भी आ जाती है। अब ये जैसे जेशिंग की आवाज सुनता है तो फौरन से उसे मुड़कर देखता है और जेशिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। प्रोफेसर पूछने लगते है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो खुद ही बताने लगता है कि इसने मेरी हेल्प की थी मेरा वापस बैग दिलवाने में, पर जेशिंग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। वो तो बस प्रोफेसर मैंग के पास कुछ बुक्स के लिए आई थी, पर प्रोफेसर मैंग को क्लास लेने के लिए जाना होता है, इसी वजह से वो चले जाते और ये काम शिंग को भी दे देते और कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम खुद ले लेना। खुद ही आकर शिनली उससे बात वगैरह करने लगता है और उसका नंबर भी ले लेता है। ये भी अपना नंबर उसे दे देती है। फिर उससे पूछती कि क्या तुम्हें एआई की बुक्स का कुछ पता होगा, एआई मेडिसिन की बुक का। तो वो उसे बताता है कि हाँ मुझे पता है। वो बहुत सी बुक्स उसे देता जा रहा होता है यहाँ तक कि उसका बुक्स के पीछे फेस भी छुप जाता है। ये देखकर शिनली हंसने लगता है, फिर हाफ बुक्स उसे पकड़ के कहता है कि चलो हम साथ में लंच करते हैं। तो वो भी इसके लिए उसको हाँ बोल देती है। और हांतिंग के ऑफिस में शाओ दिखा जाता है, जिसने पहली बार उसके ऑफिस को देखा तो उसके ऑफिस को देखकर खुश हो ही रहा होता है और अपने भेजे हुए गिफ्ट को भी देखने लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ ना। मुझे पता है कि शिंग और तुम दोनों वापस से एक साथ हो जाओगे। और भी कंपनीज को लेकर जब बातें करने लगता है तो हांतिंग उसे कहता है कि अगर यही बातें करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और जाते हुए डोर भी क्लोज कर देना। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता है। और लिली जो अपने ऑफिस से बाहर आती है तो देखते है कि डिवीजन 2 के कोई भी एम्प्लॉय नहीं बैठा हुआ था। ये देखकर दूसरी डिवीजन वाली से पूछने लगती है कि ये लोग कहाँ पर गए। तो वो बताती है कि वो वर्कफील्ड के काम पर गए हैं, पर मिस्टर जिजाओ अपने ऑफिस में बैठकर काम करे, काफी मेहनत से लगे हुए, पता नहीं वो क्या काम कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर लिली भी जिजाओ के पास पहुंच जाती है। जिजाओ से कहने लगते हैं कि तुम्हें भी थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए और कुछ ज्यादा ही एम्प्लॉय वर्क फील्ड पर जाना स्टार्ट नहीं हो गए, पहले तो नहीं जाया करते थे, हमेशा फ्री भी रहते थे। तो वो बताता है कि उन्हें वो काम खाने कंपनी दे रही है तो इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो वह कहती है कि इस बारे में भी मैं बात करूंगी। और जिजाओ से भी पूछती है कि तुम क्या काम कर रहे हो। तो वह कहता है कि ये एक सरप्राइज है, जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो लिली कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, जो भी तुम कर रहे होगे अच्छा कर रहे होगे। वैसे ही वहाँ पर एक दूसरी एम्प्लॉय आती है जो आकर लिली को बताने लगती है कि हमें जो प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला था वो अपना ऑर्डर वापस ले रहे हैं क्योंकि उनको उनके टाइम पर ऑर्डर नहीं मिला। लिली कहती है कि मैं इस बारे में जाकर मिस्टर चैन से बात करती हूँ और भी टाइम लेती उनसे। ये कहकर लिली वहाँ से चली जाती है उस एम्प्लॉय के साथ और जिजाओ भी अपना काम करने लग जाता है। इधर लो दिखाया जाता है जिसके बारे में शो में गाई हुई थी वो अभी बैठने लगते हैं। वैसे ही लो को कॉल आती है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ये फौरन से ये सुनते साथ ही वहाँ से जाने लगता है। शाम में भी उसके साथ जाती है। मिसेज आन तो ऊपर से खड़े होकर देख रही होते हैं कि वो कब आएंगे। जैसे ही वो आ जाते हैं तो जल्दी से बेड पर लेट जाती और मेड को समझाने लगती है कि तुमने क्या बोलना है, डॉक्टर ने मुझे चेक करके बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बस ये बोल देना है और प्लीज अपनी हंसी को कंट्रोल करना। और ये भी अपने फुल एक्शन में आ जाती है। अब दोनों जब फिकर में अंदर आते हैं तो आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ आप ठीक। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, वो भी मैं ठीक हो जाऊंगी। पल्लू तो अपनी माँ को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वैसे मेड भी छुट्टी का बोलती है कि मुझे छुट्टी चाहिए। पल्लू कहता है कि माम की हालत ठीक नहीं है तो आपको यहीं पर रहना होगा। तो वह कहती है कि नहीं, मेरी माम की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे जाना होगा। पल्लू भी उसे भेजना नहीं चाहता था तो इसलिए वो ज्यादा एक्टिंग करने लग जाती है कि मेरी माम की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, प्लीज मुझे जाने देना, मुझे बस एक छुट्टी तो चाहिए। इस तरह कह कहकर वो फाइनली छुट्टी ले लेती है क्योंकि मिसेज जान कह लगती है कि कोई बात नहीं तुम चली जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ये कहकर उन्होंने उसको वहाँ से भेज दिया था। और शाम में पूछती है कि क्या मैं आपका ख्याल रखने के लिए आ जाया करूँ। तो फौरन से मिसेज हान कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर तो लो भी अपनी मॉम को देखने लगता है। अब रात काफी हो
गई थी इसलिए शाओमिंग ने वापस घर पर जाना होता। वो कहते हैं कि मैं सुबह में फिर आपके पास आऊंगी। ये कहते हुए वो चली जाती और लो भी उसके साथ उसको छोड़ने के लिए जाता। अब उन दोनों के जाने के बाद मिसेस जान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उनकी एक्टिंग काम कर रही है और उन्हें उनके बीमार होने पर भी यकीन आ गया है। नेक्स्ट लिली जो कंपनी में आती है तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज को सोते हुए देखकर कहने लगती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर ओवर टाइम काम कर रहे थे। तो बताने लगता है कि हम एक चीज के ऊपर काम कर रहे थे और उसी की गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं और उस पर ज्यादा काम जिजाओ ने किया है। अब जिजाओ भी काफी खुश होकर बताने लगता है कि जो 3D वाली प्रिंटर है मैंने उसको अपग्रेड कर दिया और वो पहले से भी ज्यादा फास्ट प्रिंटिंग करेगी। लिली तो ये सुनकर काफी खुश होती है और बताती है कि उन्होंने हमें एक दिन का टाइम दे दिया तो क्या हम एक दिन में ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिजाओ काफी सोचने के बाद कहता है कि हाँ, अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगा। लिली उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर इस बारे में जीशिंग को पता लगता है वो तो मुझे लगता है कि जर्मनी से ही आ जाएगी। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है और शाओमिंग दिखाई जाती है जो सुबह में वापस से मिसेस हान के पास पहुंच जाती है और मिसेस हान उसे दिखाने लगती है कि ये देखो, ये खाना मेरे लिए लो ने बनाया है। शाओमिंग भी देखने लगती है कि लो के तुम्हें खाना बनाना आता है। लो कहता है कि ये तो कुछ नहीं बल्कि मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। लो से मिसेस हान कहती है कि क्या तुम शाओमिंग को अपना बनाया हुआ सूप नहीं दोगे। तो शाओमिंग मना करने लगती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं तुम्हें पीना चाहिए, चेक तो करना चाहिए कि इसने सूप कैसा बनाया। तो लो भी जल्दी से सूप लेने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मिसेस हान तो अपने बेटे लो की बहुत ही ज्यादा शाओमिंग के सामने तारीफें करने लगती है कि आजकल के जमाने में क्या ऐसा लड़का मिलता है जिसको कुकिंग करनी आती हो, और बताती है कि वो तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, हर काम खुद कर रहा है। पहले वो मुझे मिसेस हान बोलता रहता था पर अब मुझे मॉम कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और हांटिंग दिखाया जाता है जिसके पास मिस्टर लियो आते हैं और आकर रिपोर्ट दे रहे होते हैं दोनों कंपनीज के और बताते हैं कि दोनों के साथ मिलने की वजह से 40% का प्रॉफिट हुआ इस बार। और एक और चीज, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हांटिंग कहता है कि हाँ मैं उसके लिए जर्मनी जाऊंगा, वहाँ पर जाकर पहले तो डोंगयंग बेस को चेक करूंगा और फिर प्रोफेसर मैक से भी मिलने के लिए जाऊंगा। और हमें इस चीज में ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सोचूंगा कि हमें ये टैलेंट पूल का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और शाम में दिखाई जाते जो वापस तो जाने लगती है और लू से कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, वो देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये कहकर उसे बाय करके उसके घर से चली जाती है। और यहाँ लो की मॉम भी अपने लिए स्पाइसी स्टिक्स को ढूंढ लेती है कि मैं कम टेस्ट वाला खाना खा खा के थक गई हूँ। और जब खा रही होती तो वैसे ही लो के आने की आवाज आती है तो जल्दी से उसे अपने पिलो के नीचे छुपा देती है और वापस से बेड पर ऐसे बैठ जाती जैसे वो पहले थी। लो भी आकर बताने लगता है कि मैंने हांटी को आपके बारे में बताया था, वो भी आपका पूछने के लिए आ रहा है। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि किसी को भी मेरी बीमारी का बताने की जरूरत नहीं है। पर लो को रूम से कुछ स्मेल आ रही होती है किसी स्पाइसी स्टिक्स की। तो वो पूछने लगता है कि मॉम आपको कैसी स्मेल आ रही है, पर उसकी मॉम तो अपने रोल में आकर कहने लगती है कि नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, क्या इस डिजीज की वजह से मेरी स्मेल वाली सेंस भी चली गई है। तो लो कहने लगता है कि नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं, आप देखना जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतने टाइम में बेल होती है तो कहता है कि लगता है हांटिंग आ गया है। और सच में हांटिंग आ गया था जो ग्रैंड आंट के लिए काफी कुछ लेकर आया हुआ था और उनके पास बैठकर उनका हाल वगैरह पूछ रहा होता है। उनसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए तो तुम इतने बिजी होते हो, पता नहीं कैसे मेरे लिए टाइम निकाल कर आए होगे। तो हांटिंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे लो आकर कहता है कि मॉम आज आंट नहीं आई तो मैं कपड़े धोने के लिए नीचे जा रहा हूँ। हांटिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी बदल चुका है। तो वह कहती है कि हाँ तुम्हें पता है कि लिन चाई मेरा कितना ख्याल रख रहा है और मेरे लिए कितना परेशान हो रहा है। हांटिंग कहता है कि आपकी डिजीज का अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला कि आपको क्या है, क्या हमें किसी और हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुनते साथ ही वो बात को बदलने की ट्राई कर रही होती और जिशिंग का पूछ लेती है कि तुम्हारा और जिशिंग का क्या बना। तो वो कहता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर हांटिंग को समझा ही रही होती है तभी हांटिंग उनके पिलो के नीचे से स्पाइसी स्टिकी को देख लेता है, जिसे देखने के बाद कहने लगता है कि आपने अभी भी स्पाइसी स्टिकी खाना नहीं छोड़ा। वो कहती है कि क्या मतलब, मैंने क्यों नहीं छोड़ा होगा, मैंने तो हर चीज छोड़ दी। और अपनी स्पाइसी स्टिकी को भी छुपाने लगती है अपनी बाजू के नीचे और कह रही होती है कि ठंडा गर्म हर चीज तो छोड़ी हुई है और क्या कर सकती हूँ। पर हांटिंग बोल देता है कि मैंने आपके पिलो के नीचे वो देख लिया है। ये सुनते साथ ही सीधी होकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि हाँ मैं नाटक कर रही हूँ ताकि लूज जिस लड़की को लाइक करता है वो उसे जल्दी अपना लव कन्फेस कर पाए और उसके क्लोज हो पाए। वो पागल लड़का तो जल्दी कुछ भी कर नहीं रहा तो मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, तो प्लीज ये बात लू को मत बताना। तो वो कहता है कि ठीक है मैं ये बात लू को नहीं बताऊंगा। और जाते हुए लू के पास आता है। लू कहने लगता है कि आप क्या मेरा बनाया हुआ सूप नहीं पियोगे। हांटिंग कहता है कि तुम्हें भी काफी अच्छा खाना बनाना आता है, लगता है हमारे जीन्स में ये हमें चीज मिली हुई है। और हांटिंग तो उसे ये भी कहता है कि तुम तो काफी बदल चुके हो और ग्रैंड आर्ट के लिए कुछ भी चाहिए हो या कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब घर आने के बाद वापिस से हांटिंग फ्रिज पर लगी विश लिस्ट को देख रहा होता है। अब हांटिंग भी जर्मनी के लिए निकल गया तो इधर जिशिंग दिखाई जाती जो प्रोफेसर मैंग के पास आई हुई थी। प्रोफेसर मैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी थीसिस को पढ़ा था, बहुत अच्छे से तुमने लिखा हुआ है, हर चीजों से अच्छे से बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिनली भी आ जाता है जो जल्दी से जिशिंग के पास आ गया था। पर जिशिंग तो यहाँ पर अपनी बात करने के लिए आई थी और बताते हैं कि मैं चाइना वापस जा रही हूँ। यह सुनकर तो जिशिंग हो जाता है कि क्या तुम इतनी जल्दी चाइना वापस जा रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो जाना ही था वापस। तो बात वगैरह करने के बाद प्रोफेसर मैंग के पास से जब जाने लगती है तो शिनली भी उसके पीछे जाने लगता है। पर प्रोफेसर मैंग उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी से मिलना है तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। तो वह कहता है कि नहीं मैं उससे किसी दिन और मिल लूंगा। ये कहकर वो जिशिंग के साथ चला
चला गया था। वैसे कुछ टाइम बाद हांटिंग भी आ जाता है। प्रोफेसर मैंग उसे बताने लगते हैं कि जिससे तुम मिलने के लिए आए हो वो एक लड़की के साथ बाहर चला गया क्योंकि वो उसको लास्ट फेयरवेल देना चाहता था शायद। तो हांटिंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं उससे फिर से वापस आकर मिल लूंगा। ये कहकर वो भी अपना भाई घूमने लगता है। वहीं पर उसे जिशिंग नजर आ जाती है जो बैठी हुई थी, और जिशिंग के साथ उसे शिनली भी मिल जाता है जिससे वो मिलने के लिए आया था। शिनली भी उसे देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी आने वाले हो, वरना मैं तुम्हारे लिए भी खाने को ले आता। आओ आओ बैठो। ये कहकर उसको बिठा लेता है और दोनों जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हांटिंग उसे कुछ बताता है। इससे पहले जिशिंग कह देती है कि हम स्कूलमेट्स हैं। वो कहता है कि वाओ, मैं भी हांटिंग का स्कूलमेट हूँ, ये मुझसे 2 साल पहले ग्रेजुएट हो गया था। फिर उसे होता है कि प्रोफेसर मैंग ने जिससे मिलने को बोला था कहीं वो तुम तो नहीं हो। तो वह कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। फिर उसके अपने पास काम करने के लिए इन्वाइट कर लेता है कि तुमने एआई में ही काम किया हुआ है तो तुम्हें मेरे साथ टैलेंट पूल में काम करना चाहिए। वहाँ पर मैं काफी लोगों को रख रहा हूँ, इसलिए पर्सनली तुमसे खुद बात करने के लिए आया हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और जिशिंग भी उसकी बात को सुनने के बाद उसी बारे में बात करने लगती है। फिर शिनली को पता लगता है कि रोबोट का एक इशू हो गया तो मुझे जाना होगा। वैसे जिशिंग भी उठकर जाने लगते तो हांटिंग कहता है कि जिशिंग मुझे तुमसे बात करनी, क्या तुम रुक सकती हो। ये बात सुनकर शिनली भी रुका कहता है कि कहीं तुम्हें पता तो नहीं लग गया कि जिशिंग क्या चीज है, इसीलिए तुम उसको भी इन्वाइट करना चाहते, कहीं हम दोनों कुलीग तो नहीं होने वाले। अगर ऐसा होने वाला तो बहुत मजा आएगा काम करने में। जिशिंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिशिंग चुप करके खड़ी होती है और हांटिंग भी चुप करके खड़ा होता है। उसे कहने लगता है कि क्या हम चलते हुए बात कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।